नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ वंदना की हिंदी संस्कृत क्लासेस में। आज मैं आप सभी के समक्ष संस्कृत विषय लेकर उपस्थित हुई हूँ और संस्कृत का भी क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए चयनित पुस्तिका शेमुषी भाग 2 और इसका प्रथम पाठ शुचि पर्यावरणम, इसका प्रथम श्लोक। तो चलिए आरंभ करते हैं हम आज का अपना चैप्टर। तो चैप्टर के शुरू में जैसे कि आप देख रहे हैं शुचि पर्यावरणम इसका हेडिंग है। शुचि मीन्स होता है पवित्र, पर्यावरणम मीन्स होता है वातावरण, हमारा एटमॉस्फेयर। तो हमारा वातावरण कैसे पवित्र हो जाए या होना चाहिए, इसके विषय में हरिदत्त शर्मा जी बात कर रहे हैं इस चैप्टर में। इनकी पुस्तिका लसल लतिका से ये श्लोक जितने भी हैं इनका संकलन किया गया है। इस पूरे चैप्टर में अपने श्लोकों के माध्यम से शर्मा जी, हरिदत्त शर्मा जी बहुत चिंतित, बहुत व्यथित दिखाई दे रहे हैं कि हमारा चारों तरफ कितना प्रदूषण फैलता जा रहा है। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ गाड़ियों का धुआं या फिर मशीनों का शोर सुनाई देता है। इन सबसे दूर वो वन प्रदेश में जाकर पक्षियों के कलरव को सुनते हुए अपना जीवन अब व्यतीत करना चाह रहे हैं। तो ये था इसका प्रस्तावना का भावार्थ, अर्थ जो इन्होंने इसमें जाहिर किया है। तो चलिए अब चलते हैं हम अपने श्लोक की तरफ। आज का श्लोक है पहला श्लोक, दुर्वहम अत्र जीवितम जातम प्रकृति रेव शरणम शुचि पर्यावरणम। अन्वय के साथ साथ मैं इस श्लोक को पढ़ती जाती हूँ और आप सब भी प्लीज समझने की कोशिश कीजिएगा। एकदम क्लासरूम में जैसे आपकी पढ़ाई होती है उसी तरह से मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगी, जिससे आप क्लासरूम को अपने मिस ना करें। तो चिल्ड्रन, अत्र जीवितम दुर्वहम जातम प्रकृति ही एव शरणम शुचि पर्यावरणम। यह है इस लाइन का अन्वय। महानगर मध्य चलद अनिशम कालायस चक्रम। अन्वय देखिए, महानगर मध्य कालायस चक्रम अनिशम चलत। अन्वय करते समय ऑलवेज रिमेंबर की जो क्रिया है उसको आप लास्ट में ले आइए। क्रिया से रिलेटेड जो भी शब्द आपको दिखाई दे वो एकदम लास्ट में आ जाएगा। और सर्वनाम शब्द या अव्यय अगर कोई है तो वो सेंटेंस के शुरू में लगाने का प्रयत्न कीजिएगा, तो अन्वय बहुत इजीली आपका हो सकता है। मना शोषयत तनु पेशयत सदा वक्रम भ्रमति। अमुना दुर्दान्तै दशनै जनग्रसनम न एव स्यात् शुचि पर्यावरणम। ये था इसका अन्वय। अन्वय के साथ साथ आप कुछ जो शब्द ऐसे आए हैं जिनमें संधि विच्छेद कर सकते हैं उनका संधि विच्छेद देख लीजिएगा। जहां भी आपको रा दिखाई दे रहा है उस रा को विसर्ग कर लीजिए और उसमें छिपे हुए स्वर को अलग कर लीजिए। जैसे यहाँ है प्रकृति ही एव, रा का विसर्ग हो गया और एव बाद में बचा, प्रकृति ही एव। इसके बाद आप इस लाइन में आइए, दुर्दान्तई, ऊपर जो रा दिखाई दे रहा है उसका विसर्ग कर लीजिए। दुर्दान्तई दशनई, रा में से विसर्ग निकालिए और आ बचेगा इसमें अमुना, ये एक सर्वनाम है। ठीक है, दुर्दान्तई दशनहि अमुना। ये है स्यात ता, आधे ता को आधा ना बनाए, स्यात न एव, स्यात प्लस न प्लस एव। इसके बाद यहां था दुर्वहम प्लस अत्र, चलद प्लस अनिशम। बस इतने ही वर्ड थे जिनका संधि विच्छेद कर सकते थे। तो लीजिए अब प्रस्तुत है इसका हिंदी अर्थ। अत्र जीवितम दुर्वहम जातम। यहाँ अत्र मीन्स यहाँ, जीवितम मीन्स जीवन, दुर्वहम मीन्स कठिन, जातम मीन्स हो गया है। कहाँ का जीवन कठिन हो गया है? नगरों का, महानगरों का। यहाँ का जीवन अत्यधिक कठिन हो गया है। प्रकृति एव शरणम, प्रकृति ही हमारा एकमात्र, शरणम मीन्स सहारा है। शुचि पर्यावरणम, पर्यावरण जो है वो शुचि पवित्र और हो जाएगी। संस्कृत यहाँ मिसिंग है इसलिए मैंने यहाँ विद इन ब्रैकेट लिखा हुआ है स्यात्। श्लोकों में जो भी वर्ड श्लोक को पूरा करने के लिए हम अपनी तरफ से ऐड करते हैं उसे विद इन ब्रैकेट लिख देते हैं। अन्वय करते समय भी आप ये स्यात् लिख सकते हैं विद इन ब्रैकेट। पर्यावरण जो है वो स्वच्छ हो जाए, पवित्र हो जाए। महानगर मध्य, महानगरों में
कालायस चक्रम, कालायस लोहे का, चक्रम मीन्स पहिया, महानगरों में लोहे का पहिया, इट मीन्स मशीन है। अनिशम दिन रात, चलत मीन्स घूमते हुए। मनाशोषियत मन को सुखाते हुए। तनु पेशियत शरीर को पीसते हुए। जितने भी ये त एंडिंग वर्ड हैं ये सब क्षत्रिय प्रत्यांत हैं। इट मीन्स जब आप इसका हिंदी अर्थ करोगे तो हुए शब्द लगाते चलो। मन को सुखाते हुए, शरीर को पीसते हुए। सदा मीन्स हमेशा, वक्रम मीन्स टेढ़ा, भ्रमति मीन्स घूमता है। दुर्दांतई दशनई अमुना, अब अमुना मैंने जैसे पहले बोला था सर्वनाम को आगे ले आइए। अमुना दुर्दांतई दशनई, रा को विसर्ग कर दीजिए। अमुना मीन्स इसके भयंकर दांतों से, तृतीया विभक्ति बहुवचन लगाए। दुर्दांतई शब्द दशनई का विशेषण है, दोनों तृतीया विभक्ति बहुवचन वाले शब्द हैं। जन ग्रसनम लोगों का विनाश, ग्रसनम मीन्स विनाश, जन मीन्स लोग, लोगों का विनाश। ना एव नहीं, स्यात मीन्स हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि इसके भयंकर दांतों से लोगों का विनाश हो जाए। इट मीन्स बहुत अधिक पर्यावरण दूषित होने से कहीं लोग का जीवन संकट में ना पड़ जाए, ये कहना चाह रहे हैं कवि। एक बार फिर से हिंदी में बता देती हूँ। यहाँ का जीवन अत्यधिक कठिन हो गया है, प्रकृति ही अब एकमात्र सहारा है। ये पर्यावरण काश पवित्र या स्वच्छ हो जाए। महानगरों में लोहे का पहिया दिन रात चलता हुआ, मन को सुखाता हुआ और शरीर को पीसता हुआ हमेशा टेढ़ा घूमता है। इसके भयंकर दांतों से लोगों का विनाश ना हो जाए। ये था हमारा आज का श्लोक। इस श्लोक से रिलेटेड अब पठित पद्यांश के रूप में कुछ प्रश्न लेकर मैं दूसरे वीडियो में उपस्थित होती हूँ। टिल देन बाय बाय। आशा करती हूँ आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। अगर ऐसा होता है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को। इसी के तरह से अपनी लेक्चर विधि के माध्यम से मैं आपको दूसरे श्लोकों का अर्थ समझाने की पूरा प्रयत्न करूंगी। बाय बाय।